7 वर्षीय बच्चे की नहाने के क्रम में गंगा में डूबने से हुई मौत। मछुआरों ने गंगा नदी क्षेत्र के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए किया पुलिस पेट्रोलिंग की मांग। नेट, मैट और बॉल की मांग को लेकर खिलाड़ियों ने डीएम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। ईस्टर्न रेलवे यूनियन भागलपुर शाखा ने प्रस्तावित निजीकरण का किया विरोध। भागलपुर के जर्दालू और कतरनी चावल को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा में दोस्तों के साथ नहाने गए 7 वर्षीय बच्चे की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मृतक मिथुन दारापुर का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार वह अपने 4 दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गया था। नहाने के क्रम में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिथुन अपने 6 भाइयों में से चौथे नंबर पर था। उसके असामयिक मौत से परिवार में मातम का माहौल है। नहाने के लिए गया था चार गो बच्चे के साथ। यह मान लिया चारों भाई था। चारों भाई में ये चारों भाई ऊपर हो गया। यह जो है ना गड्ढे में चला गया। नहाने के लिए गया? हाँ, नहाने के लिए गया। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है कि मिथुन। मिथुन है नाम क्या है? मिथुन। कब की घटना है ये करीब हुआ है 11 बजे की घटना। 11 बजे की। हाँ। उसके पिता का क्या नाम है? दीपक मंडल। जगह कौन सा है? तो जगह है प्लॉटिंग है दारेपुर का लाता है। दारापुर? हाँ, दारापुर शंकरपुर। शंकरपुर दियारा। हाँ। अपने के छठी? हाँ, अपना के छठी? हाँ, मेरा पोता हुआ। की नाम मिले? हरिद्वार मंडल। गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिलने वाली मछलियों के सहारे जीवन यापन करने वाले मछुआरा समुदाय के लोगों ने नदी क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधीकरण के मामलों को लेकर डीएम ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। गंगा मुक्ति आंदोलन के बैनर तले आयोजित किए गए इस प्रदर्शन में जल श्रमिक संघ से जुड़े दर्जनों मछुआरों ने भाग लिया। उनकी मांग थी कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधीकरण की रोकथाम के लिए नदी क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। जल श्रमिक संघ से जुड़े लोगों ने बताया कि गंगा में जाल बिछाकर अपराधियों ने पूरे जलीय संसाधन पर कब्जा कर लिया है, जिससे आए दिन संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मछुआरा समुदाय के लोगों का रोजगार भी छिनता जा रहा है और कई लोग मारे भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि नदी क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे किसान आंदोलन के जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा करने को बाध्य हो जाएंगे। हाँ, क्या मामला है बताइए आप। हम लोग को मछुआरा का मांग है, गंगा नदी में जो है अपराधी द्वारा मुसहरी जाल, घेराबारी, जो गंगा से जुड़ा हुआ नदी है उसमें भी जबरन घेराबारी करके मछुआरों को रोजी रोटी मार रहा है। मछुआरों का कमाई नष्ट हो रहा है, मछुआरों को गोली मार रहा है। कई मरतब मछुआरा का हत्या भी हो गया, जिसमें हम सरकार सबसे मांग भी किए कि हमें गंगा में पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, मगर अभी तक हमारी मांगे नहीं पूरी हुई है। अगर पिछले वर्ष भी हम हर जगह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक को भी हम आवेदन दिए, हम अपनी मांग को सौंपे, मगर हमारी मांग कोई नहीं सुन रहा है। एक तरफ भारत सरकार जहां देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं भागलपुर जिले में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को तैयार खिलाड़ियों को नेट, मैट और बॉल जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है। दिल्ली और चेन्नई में वॉलीबॉल एवं कुश्ती में जिले को रिप्रेजेंट कर चुकी लड़कियों ने आज नेट, मैट और बॉल की मांग को लेकर जिला कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जिले के घोघा जानीडीह की रहने वाली इन लड़कियों ने बताया कि वो खेलना तो चाहती हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। उन्हें उनकी प्रतिभा को निखारने में आड़े आ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यदि सुविधा मिले तो वे भी राज्य और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। यहाँ हम लोग मांग के लिए आए। किसके साथ मांग कर रही है? डीएम से मांग कर रहे हैं कि नेट और बॉल हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है जिला के यहाँ से। कहाँ खेलती हो? अपने जानीडीह में खेलते हैं, घोघा जानीडीह में। तो कौन सा खेल खेलती है? वॉलीबॉल और कुश्ती। तो वहाँ क्या सुविधा नहीं मिल रही है? कुछ सुविधा नहीं, हम लोग को मिट्टी पे खिलाया जाता है और ग्राउंड भी नहीं है। हम लोग थाना के पास खेलते हैं, छोटा सा जगह है और वहाँ गिट्टी उट्टी सब लड़का लोग फेंकता है, कमेंट करता है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं। हम लोग खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग को
कोई सुविधा मिलेगा तभी तो। ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, हम लोग बगीचा में खेलते हैं, लड़का लोग गिट्टी उट्टी मारता है, कोई सुरक्षा नहीं है, मुझे को मेट चाहिए खेलने के लिए। ईस्टर्न रेलवे यूनियन भागलपुर शाखा द्वारा रेलवे के निजीकरण के विरोध में वाइनियल जनरल मीटिंग का आयोजन कर भागलपुर स्टेशन पर स्थित प्रशाला परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में ईस्टर्न रेलवे यूनियन भागलपुर शाखा के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारी अंबर दत्ता ने केंद्र सरकार की रेलवे के निजीकरण की योजना का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर रेलवे का निजीकरण किया गया तो ईस्टर्न रेलवे यूनियन भागलपुर शाखा के अलावे अन्य कई ब्रांच और डिवीजन के कर्मचारी इसके विरोध में सड़क पर उतर जाएंगे। रेलवे के कार्य को भी बाधित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली भी निकाली गई। 40 बेंच है, 40 बेंच को जेल मीटिंग हुआ, 40 बेंच को हमारा भागलपुर शाखा में आज बीजेएम हो रहा है, 15,000 बीजेएम है, 15,000। इसीलिए हम ये बीजेएम का एक भत्ता देना होगा। जो सरकार का जो नीति है रेल बिजली के लिए, रेल के फेडरेशन के लिए, हम लोग विरोध में है এবং इस विरोध में है, हम लोग लड़ाई शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन और ईस्टर्न यूनियन ये लड़ाई जारी है। जो रेल के फेडरेशन हम लोगों ने नहीं सकता और प्राइवेट ट्रेन जो चला है ईस्टर्न रेल में, एक ही ट्रेन हम लोग नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की नीति के तहत भागलपुर में उत्पादित किए जाने वाले जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम और कतरनी चावल पर डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया। डाक विभाग के इस कार्य से भागलपुर के जर्दालू आम और कतरनी चावल को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार, डाक अधीक्षक भागलपुर प्रमंडल पवन कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। देखिए एक रिपोर्ट। विश्वविद्यालय के साथ में हमारी इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से कतरनी धान और जर्दालू आम के बारे में जो बातें हमारे इनके सहयोग से हमें मिल रही हैं, उससे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ेगा और हम सभी अपने प्रोडक्ट के अपने प्रदेश में नहीं पूरे देश में और विदेशों में भी इनकी आवश्यकता है। हमारे वहाँ से बहुत सी डिमांड आती है, हम पूरी नहीं कर पाते हैं। हमने अपने किसान भाइयों से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि उसका रकबा बढ़ाएं और हम अपने वैज्ञानिकों से निवेदन करते हैं कि इसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्लांटिंग मटेरियल और उसके जर्दालू आम के पौधे इतनी मात्रा में तैयार हों जिससे किसानों को जरूरत पड़ने पर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अशोक चौधरी साहब जो मैंगो बैंक के नाम जाने जाते हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि हमें सहयोग प्रदान करें। हमारे कतरनी धान के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि पौधे की ऊंचाई जो है, लंबाई है, उसे कम करके, जिससे कि उस पौधे के गिरने से उपज क्षमता कम होती है और सुगंध में कमी आती है, जिस कारण किसान भाई हमारे कतरनी धान को नहीं बोते हैं।